बोले कराने के लिए शायद जल्दी आपके पास हम दोबारा कॉल करेंगे, लेकिन हमें तो राम कथा करानी है, राम जी की कथा करानी। बोले ठीक है भैया। हम इंतजार देखते रहे। एक दिन फोन आया उसका रात को 10:30 बजे। महाराज जी बोले हाँ अब कथा करनी है। बोले इतनी रात को फोन क्यों किया? बोले अभी अभी सूचना मिली है, हम जो कह रहे हैं ना कि हमारा कोई काम फंसरो, तो आज हमारा काम वो सुलझ गया। तो हमें जो खुशी की बात थी, हमने तुरंत कहा महाराज जी को फोन करके बताएं। बोले भैया ऐसा कौन सा काम था, बताओ तो सही। बोले व्यास जी हम आपसे कह रहे थे कि राम जी की कथा कराएंगे। जो काम था ना वो हम 2 भैया हैं, और 2 भैया की कछु प्रॉपर्टी में छोटे भैया ने कछु मुझे ज्यादा ले लियो, और मैंने वहां को मुकदमा कोर्ट में डाल दियो। आज वो मुकदमा में जीत गया। अब बातें पूछो, मैंने बातें कही, सुन भैया तू फोन काट, मैं तेरे यहाँ कथा करने नहीं आऊंगा। बोल तू राम जी की एक बार को तू भागवत कथा करा तो शायद सोचता भी तू राम जी की कथा कराने के लिए जा रहा है। बोले कब? बोले एक भैया को केस में हराने के बाद। राम जी की कथा सुनी है तूने? मैंने फोन पे पूरी कथा सुना दी 2 मिनट में। बोले एक ही बात सुन। बोले हाँ। वो राम जी की कथा सुनी है। जब दशरथ जी ने राज्य दे दिया भरत जी को और राम जी को वनवास, जब भरत जी वापस आए तो उस राज को मालूम है क्या बना दिया दोनों भैयाओं ने? इधर भरत जी उस राज में ठोकर मारते हैं, उधर राम जी ठोकर मारते हैं, उस राज को फुटबॉल बना दिया। भरत जी कह रहे इस राज पर मेरे भैया का अधिकार होगा, राम जी कह रहे नहीं मेरे भरत भैया का अधिकार होगा। और मैं भरत भैया का मेरी पहचान जब बताई जाएगी ना कि ये कौन है, कि लंका के राजा भरत और उनके बड़े भैया राम, मेरे इसलिए इस राजगद्दी पर मेरे भैया का अधिकार होगा। तो भैया वह अयोध्या के राज को ठोकर मार मार के फुटबॉल बना दी, और तू कथा सुनना चाह रहा उनकी। एक विषय जमीन तेरे भैया पे क्या चली गई, तूने कोर्ट कचहरी में मुकदमा डाल दिया। तो भैया दुख की बात यह है, ये गृहस्थ है ना, गृहस्थ में गृहस्थ की जो गाड़ी है, गृहस्थ की गाड़ी तो जहां में 2 पहिया लग रहे हैं। मैया कौन कौन से पहिया? एक जे पहिया और एक जे पहिया। आगे को पहिया कौन सा है? ये सामने बैठा है। साइकिल देखी है ना, साइकिल तो चलाई होगी आपने खूब। तो साइकिल में 2 पहिया होते हैं, ऐसे ही गृहस्थ की गाड़ी के 2 पहिया हैं। आगे को पहिया जे बैठे हो है और पीछे को पहिया जे बैठे हो है। कबू कबू जब पहिया गुस्सा आ जाते हैं क्या कहते? बोल जे कैरियल हमारे पीठ पे धर दो, स्टैंड हमारे पीछे लगा दियो, पूरा वजन हमारे ऊपर लाद दियो। जे तो फ्री चल रहे ने पे तो कोई वजन है ही ना है। मैया ये फ्री ना है, इन पे बहुत आवाज ज्यादा है, इन पे इतनो वजन हो तुम्हें दिखना रहे हो। बे कबू कबू कहते बोले सुनो दिखना रहे हो तो हमें लगा के देख लो, एक दिन आगे लगा के देख लो, हम बताएंगे कितना वजन है इन पे। तो भैया अगर ऐसी मैया तुमने भूल करी ना कि जिनते कहीं तुम पीछे लग जाओ हम आगे लग जाएं, तो फिर गृहस्थ की गाड़ी चकनाचूर रह जाएगी। यही तो आज हैरो है। हम बार बार अपने बड़े बूढ़ों को देख करके कई बात कह रहे हैं। बड़े बूढ़े कबू बाजार में और मैं जात होंगे ना, जैतपुर बाह आगे उदी मोड़ कहूँ जात होंगे अपने बाजार करने के लिए, तो कचू बड़ी बूढ़ी ने बाजारू ना देखो। और आज की बात करो तो वो भैया तो ड्यूटी पे और देवी जी बाजार कर रही है। तो आज यही तो उल्टी गंगा बही जा रही है। तो हम निवेदन करें, जाकी जैसी जिम्मेदारी है ना, अपनी जिम्मेदारी निभाओगे ना तो बढ़िया तरीका से ये परिवार चलेगा, और नहीं तो लहक टेढ़ो मेढ़ो। अब जब साइकिल के पहिया में लेक आती है तो तुम बाजार जाते हो,
कहूँ मिस्त्री के जोरे, समझ रहे हैं। और मिस्त्री जब देखता है उस पहिया की स्थिति, मिस्त्री जब देखता है पहिया की स्थिति तो कहूते तो ठोकत है, और कहूते वो एक वापे वो हो तो एक औजार सो, और बाय फसा में तो काय में तान में उसको उसके तान खींचता है, उसको सीधा करता है। और ये गृहस्थ की गाड़ी यहां आई है, बोली यहां का है रोए, वहां साइकिल का मिस्त्री तान खींचता है और ये भागवत व्यासपीठ कान खींचती है। कब तो इनते कहते हैं कि मैया तुम अपने रास्ते से चलो, अपना फर्ज अदा करो, कब भैयनते कहते हैं। और जब दोनों की सहमति होगी ना, जहां सुमते तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो अब विश्राम का